गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आप सभी के साथ शेयर किया था। करंटली मैं गुरुग्राम के अंदर हूं और यहां से मैं आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए UER2 में वापस से कनेक्ट होऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि UER2 जो है वो कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और किस तरीके से वो आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है द्वारका, गुरुग्राम और आपका एयरपोर्ट की तरफ के लिए अगर आपको आना है। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा वो बूस्ट होगा। वो कैसे हो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपको सामने बोर्ड दिख होगा, वेलकम टू दिल्ली। यहाँ से बेसिकली बॉर्डर एरिया पड़ जाता है ये। यहाँ से गुरुग्राम पीछे था और ये हम दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। ये जो टोल प्लाजा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो गुरुग्राम के साइड पड़ता है, ये बॉर्डर पे पड़ता है बेसिकली। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। जी हाँ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है फिलहाल ये बनकर रेडी है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। तो अभी ऐसे ही अपन यहाँ से निकल जाएंगे। 17 और 17 टोटल 34 लेन्स का ये पूरा टोल प्लाजा है। तो आप इमेजिन करिए कितना खुला और कितना शानदार यहाँ पे स्पेस है पूरा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, एयरपोर्ट धौलाकुआं द्वारका जनकपुरी के लिए इस तरफ। सो गाइस यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट दिखा रहा है और एयरपोर्ट के लिए आपका राइट साइड में था। तो हम इस रूट को अब यहाँ से फॉलो करेंगे और UER2 के अंदर एंटर होंगे। अभी देखना आप, ये ना एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा भाई। देखिए यशोभूमि के लिए यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, लेफ्ट में आपको यहाँ पे कट दिख रहा है। और मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ना आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पानीपत चंडीगढ़ के लिए यहाँ से है, क्योंकि एक भी एंट्री या एक भी कट आपसे मिस हुआ तो फिर आप कहीं और ही आगे निकल जाएंगे एकदम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं गुरुग्राम से स्टार्ट किए वीडियो और टोल क्रॉस करा द्वारका एक्सप्रेसवे का और अभी मैं UER2 में एंटर होऊंगा। और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पूरा यशोभूमि है, यशोभूमि। और तो यहाँ से मैंने लेफ्ट टर्न लिया और आगे जाके UER2 में कनेक्ट हो जाऊंगा। और ये थोड़ा सा मैं फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और कट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइन बोर्ड, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स वगैरह हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप लोग एयरपोर्ट या गुरुग्राम की तरफ से आए और UER2 में एंटर होना हो आपको, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको चंडीगढ़ और पानीपत का जो साइन बोर्ड है उसको फॉलो करना है। क्योंकि आप लोग उस तरफ से आएंगे ना अलीपुर की तरफ से, तो आपको गुरुग्राम UER2 के बोर्ड लगे होंगे। लेकिन इस तरफ से अगर आपको UER2 में जाना है तो आपको चंडीगढ़ और पानीपत लिखा होगा, वो साइन बोर्ड आप फॉलो करेंगे तो आप लोग UER2 में कनेक्ट कर जाएंगे। और ये आई थिंक जहाँ से मैंने लेफ्ट लिया था नीचे से, वो राइट में ऊपर जाते तो वहाँ से भी शायद ये कनेक्ट कर जाता। बट मैं साइन बोर्ड को फॉलो ही करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। जब मैं अलीपुर से स्टार्ट किया था, पहली वीडियो में मैंने एयरपोर्ट तक ट्रैवल किया था और सेकंड वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अलीपुर से स्टार्ट करके द्वारका एक्सप्रेसवे कंटिन्यू करते हुए गुड़गांव तक आपको शूट करके दिखाया। पहली बार मैं गुड़गांव की तरफ से होते हुए UER2 को कनेक्ट करके आगे बढ़ूंगा, तो इसलिए आई थिंक वो राइट साइड में भी ऊपर से निकल जाता। बट मैंने साइन बोर्ड को फॉलो किया बेसिकली, जो पानीपत और चंडीगढ़ का था। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 चंडीगढ़ 257, पानीपत 101, बहादुरगढ़ 23 किलोमीटर। तो पानीपत और चंडीगढ़ के आप साइन बोर्ड्स को फॉलो करिएगा अगर आप लोग गुरुग्राम या द्वारका या एयरपोर्ट की तरफ से UER2 में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है। तो ये है जी UER2 जो शुरू हो गया है IGI एयरपोर्ट द्वारका गुरुग्राम की तरफ से आप लोग आएंगे तो। और यहाँ पे जो मुझे पहला एग्जिट देखने को मिला है 1 किलोमीटर बाद कोयला और छावला के लिए। तो यार एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब आप लोग गुरुग्राम एयरपोर्ट की तरफ से UER2 में कनेक्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये मतलब कंफ्यूजन लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे कट्स हैं एक साथ आ जाते हैं। मैं खुद पहली बार इस तरफ से आया हूँ, ठीक है। हालांकि 1-2 बार आएंगे तो पता चल जाएगा रूट कैसे, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे को जो फील हो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मैं अलीपुर की तरफ से जब इधर आते तो इतना मेरे को ऐसा दिक्कत नहीं हुई। स्ट्रेट रोड है, एक ही एंट्री पॉइंट है, वहाँ से अलीपुर से सीधा आप ज्वाइन करो, सीधा एयरपोर्ट, या फिर एक कट आता है इधर आपका द्वारका एक्सप्रेस में ज्वाइन करने के बाद गुरुग्राम द्वारका और आपका ये इधर सोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। उधर से कंफ्यूजन इतनी नहीं बढ़ती है। इस तरफ से तो काफी ज्यादा करते, थोड़ा ध्यान मैंने भी साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए ही आया हूँ। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सिर्फ NH44 नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें
तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिली है और आने वाले टाइम में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको आने वाले टाइम में। तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, आप लोग हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं, आप लोग चंडीगढ़ पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, आप लोग उत्तराखंड देहरादून साइड से अगर आप लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, आपको गुड़गांव जाना है, आपको IGI एयरपोर्ट जाना है, आपको द्वारका जाना है, तो आपको दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होना पड़ेगा। और इस सब की कनेक्टिविटी की वजह से होगा क्या, जो दिल्ली में ट्रैफिक का जो इशू था इतना बड़ा, उसमें रिलैक्सेशन डेफिनेटली मिलेगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भैया ट्रैवल टाइम कम होगा तो फ्यूल भी सेव होगा एंड पोल्यूशन में भी इफेक्ट होगा, मतलब पोल्यूशन में रिलैक्सेशन मिलेगी दिल्ली को। तो ऐसा दावा किया जा रहा है इस UER2 कनेक्टिविटी से और आने वाले टाइम में इसकी कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। बेसिकली हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं यार, मैं आपको बताऊं कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेसवेज है ना, उन सब में आपस में जो कनेक्टिविटी करी जा रही है, जो प्लानिंग की जा रही है, बहुत अपने आप में बहुत शानदार है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से आप लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। मतलब इस पूरे जो रोड का जो पूरा मतलब जाल बोल सकते हैं उसके थ्रू UER2 द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए आप लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अगर आप लोग आ रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो उससे कनेक्ट होते हुए इधर से आप लोग कटरा एक्सप्रेस में कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ एयरपोर्ट गुड़गांव के लिए नहीं, ये आपस में जो एक्सप्रेसवेज है ना, ये इधर इन सब में भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी UER2 के थ्रू। जब दिल्ली के बाहर से ही आपको ऐसी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी तो ट्रैफिक इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा एक जो प्लानिंग की गई है UER2 के माध्यम से। और ये देखिए यहाँ पे आपको नजफगढ़ और नांगलोई के लिए यहाँ पे आपको एग्जिट देखने को मिलता है। तो गाइज वही वाली बात है कि मल्टीपल लोकेशंस की कनेक्टिविटी बूस्ट हुई है UER2 की वजह से। सो गाइज कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको देखिए बोर्ड देखने को मिला है बहादुरगढ़ रोहतक और KMP एक्सप्रेसवे। तो आप लोग यहाँ से बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ निकल जाएंगे और KMP एक्सप्रेसवे के थ्रू भी काफ़ी सही कनेक्टिविटी देखने को मिल गई, क्योंकि KMP एक्सप्रेस का यहाँ पे कट था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है। और मैं आपको बताऊं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, उसके थ्रू आप लोग उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी कनेक्ट हो जाएंगे, यूपी के बागपत में कनेक्ट हो जाएंगे और आने वाले टाइम में आप लोग वहीं से फिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ भी कनेक्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ क्या शानदार भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। तो ये बहादुरगढ़ के लिए निकल गया है, रोहतक के लिए निकल गया है। और बहादुरगढ़ से मेरे को याद आया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी का जो जाल है ना इस तरीके से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। दिल्ली के आसपास जो एक्सप्रेसवेज, मल्टीपल एक्सप्रेसवेज हैं। सो गाइस UER2 का टोल प्लाजा आ गया है। ये मुंडका बक्कर वाला एरिया में जो टोल प्लाजा पड़ता है, इसका काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा था क्योंकि दिल्ली के अंदर ये आ गया ना। ये तो लोग जो लोकल लोग हैं वही कह रहे थे कि जो इधर रहने वाले लोग हैं जिनको डेली ट्रैवल करना है उनके लिए भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि इसमें मंथली पास का प्रावधान रखा गया है और NHAI के अंडर है तो ये एनुअल पास में भी चलेगा, बढ़िया। और मैं आपको बताऊं मेरा एनुअल पास एक्टिवेट है 3000 रुपये वाला, और मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले उधर से आया था तो मेरी एक एंट्री, एक जो टोल क्रॉसिंग है, 200 टोल क्रॉसिंग मिलती है उसमें से एक मेरी डिडक्ट हो गई है। अब मैं इधर से निकलूँगा तो एक और डिडक्ट हो जाएगी बस। अगर मेरा पास नहीं होता तो मेरा कितना 350 रुपये का है ना वो कटता भाई उस हिसाब से। तो अपना फास्टैग का जो एनुअल पास है सही है यार, 2 टोल क्रॉसिंग कट जाएंगी, अपना छुट्टी। देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, पानीपत चंडीगढ़ स्ट्रेट, मुंडका पीरागढ़ी के लिए यहाँ पे आपको एग्जिट देखने को मिल जाता है। टीकरी बॉर्डर, घेवरा, मुंडका, और सामने आपको वो मेट्रो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो। शानदार, 25 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और पता भी नहीं चला।
सो गाइज मैंने अभी यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया एंड आई होप कि आपको जो ड्रोन क्लिप्स हैं, बर्ड आई व्यू जो एक है UER 2 का, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ड्रोन व्यू अच्छा लगा तो इसी बात पे एक लाइक तो कर दीजिए यार, एक लाइक तो बनता है ना यार। जब मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था ना तो सीरियसली मतलब देख के लग रहा था भाई क्या सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या खूबसूरत व्यू कैप्चर हो रहा है ऊपर से। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक करो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर लो, है ना। जो भी अपडेट रहेगी, जितने भी हाईवेज एक्सप्रेसवेज की आने वाले टाइम में, वो सब आपको देखने को मिलती रहेगी। और सिर्फ हाईवेज एक्सप्रेसवेज ही नहीं, अलग अलग जगह एक्सप्लोर भी करते हैं हम, घूमने भी जाते हैं हिल स्टेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और इस बार तो विंटर्स थोड़ी जल्दी आ रही है ऐसा लग रहा है। स्नोफॉल आपको दिखाएंगे भर भर के खूब। और अभी फिलहाल हम लोग अलीपुर की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। सो ये आप देख सकते हैं रोहिणी स्ट्रीट, कराला, कंझावला लेफ्ट। तो ये अलग अलग जगह के लिए यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। लेफ्ट में करावला और कंझावला के लिए है। देखिए यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है इस एरिया में। और यहाँ पे आपको सोनीपत के लिए भी यहाँ से एक आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। सीधा आप लोग यहाँ से अगर आपको सोनीपत जाना तो निकल जाएंगे यहाँ से बाहर से ही। तो बवाना, सोनीपत, रोहिणी सेक्टर 31-37 के लिए यहाँ से आपको एग्जिट मिल गया है। और हम स्ट्रेट निकल जाएंगे जो इसका अलीपुर, जो बेसिकली इधर से स्टार्टिंग पॉइंट पड़ता है दिल्ली की तरफ से अगर आप लोग आएंगे तो। सो गाइज 2 बोर्ड देखिए, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कश्मीरी गेट चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट है और सेक्टर 3 बवाना के लिए लेफ्ट में। और उसके साइड में दिख रहा है ना 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। हाँ जी, एक्सप्रेस पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं होते, लेकिन फिर भी ये लो। और यार मैं यहाँ रुका था, मैंने कहा ड्रोन फ्लाई करते हैं, क्योंकि पीछे ना एंट्री एग्जिट पॉइंट बड़ा सुंदर लग रहा था। तो मेरे को लगा कि यार ड्रोन फ्लाई करेंगे, यहाँ से सुंदर व्यू आएगा। लेकिन तभी बारिश चालू हो गई। जैसे मैंने गाड़ी रोकी बारिश चालू हो गई। धूप भी निकली है, बारिश भी आ रही है, आगे बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है ना। तो यहाँ पे तो ड्रोन फ्लाई नहीं हो पाएगा, अपने को निकलना ही पड़ेगा। बारिश तेज़ हो रही है और मौसम तो एकदम ही भाई चेंज हो गया। कितना क्लाउडी और बारिश कितनी तेज़, खतरनाक भाई यार। ये देखिए रोहिणी सेक्टर 27-29 के लिए यूज फ्लाईओवर लिखा है लेफ्ट में, और कश्मीरी गेट के लिए यहाँ पे कीप स्ट्रेट। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बारिश नहीं होती ना तो ड्रोन से व्यू लेते यार, बढ़िया व्यू कैप्चर होता। सो गाइज यहाँ पे देखिए द्वारका के लिए दिखा रहा है यूज फ्लाईओवर, और पूरा घूम के वापस आ जाएगा इधर। और कश्मीरी गेट चंडीगढ़ के लिए स्ट्रेट दिखा रहा है। तो यानी कि आपको एक बेसिकली यू टर्न अगर लेना है द्वारका गुरुग्राम के लिए तो आप लोग वहाँ से जा सकते थे। और यहाँ पे आ गया है जी एंड पॉइंट, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। और लास्ट पॉइंट में भी 100 की स्पीड लिमिट रहती है। तो यहाँ बेसिकली हमारा UER 2 का इस तरफ से एंड पॉइंट हो जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आप निकल जाएंगे करनाल, पानीपत, अम्बाला, सोनीपत के लिए, NH-44 बेसिकली उधर। और ये स्ट्रेट हम निकल गए हैं कश्मीरी गेट की तरफ जाने के लिए। नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए आपको स्ट्रेट ही रहना है। और ये स्ट्रेट आपको कनेक्ट करवा देगा NH-44। वहाँ आपको करनाल बाईपास से होते हुए दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए तो ये लीजिए हम लोग, ओहो बारिश एकदम फिर से तेज हो गई है। तो ये है हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए पूरी तरीके से। और ये स्ट्रेट निकल जाएगा कश्मीरी गेट के लिए, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। भैया बारिश तो बहुत ही तेज हो गई है। बेसिकली ये रोड सीधा निकल जाएगी जहाँ पे कूड़े वाले पहाड़ आएंगे। वो पानी कितना भरा हुआ है, मतलब भाई दबा के बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। हाँ जी गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कर देना यार। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड कुछ अलग तरीके से हम करेंगे एडवेंचर धमाल। और अब तो विंटर सीजन आने वाला है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सब कुछ आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।